बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह भेड़िया बहुत लालची और स्वार्थी था, क्योंकि वह केवल अपने बारे में सोचता था और जंगल में उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। जंगल के सभी जानवर भेड़िए के चालाक व्यवहार के कारण उससे नफरत करते थे और उससे दूर रहा करते थे। एक दिन भेड़िया बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में निकला। घने जंगल में घंटों घूमने के बाद उसे एक जंगली हिरन का बच्चा मिला। चालाक भेड़िया हिरन पर हमला करके उसे मार देता है। भूख से परेशान भेड़िए ने जल्दी जल्दी हिरन का मांस खाने लगा, लेकिन हड़बड़ी में उसके गले में हिरन की एक बड़ी सी हड्डी फंस गई। वह भेड़िया अपने गले से उस हड्डी को निकालने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन गले से हड्डी नहीं निकाल सका। वह अपने दर्द से राहत पाने के लिए पूरे जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो उस भेड़िए के गले से हड्डी को निकाल सके। अब शाम होने वाली थी, इसलिए वह भेड़िया अपने घर जाने के लिए वापस आने लगा। तभी रास्ते में उसे एक चिड़िया मिली। इसका नाम टुनी था। भेड़िया मन ही मन सोचता है, सुबह से शाम होने वाली है, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो हड्डी को मेरे गले से बाहर निकाल सके। पर क्यों ना एक बार टुनी चिड़िया से मदद मांगी जाए। भेड़िया टुनी चिड़िया से कहता है, टुनी चिड़िया, मेरा मदद करो, मेरे गले में हड्डी फंस गई है। टुनी चिड़िया भेड़िए की धूर्त व्यवहार से भली भांति परिचित थी। टुनी चिड़िया कहती है, अरे भेड़िए भैया, मैं तो खुद एक छोटी सी चीप हूँ, भला मैं कैसे हड्डी को निकाल सकती हूँ। भेड़िया निराश होकर वहाँ से आने लगा। तभी उसे एक सारस के बारे में याद आया, जो पास की नदी के किनारे रहता था। वह सारस के पास गया और सारस से मदद की गुहार लगाई। उसने सारस को उसकी मदद करने के लिए उचित इनाम देने का वादा किया। सारस को भी भेड़िए की हालत देखकर उस पर दया आ गई। वह भेड़िया की सहायता करने को तैयार हो गया। भेड़िए ने अपना पूरा मुंह खोल दिया और सारस ने आसानी से उसके गले में फंसी हड्डी अपनी लंबी चोंच की मदद से बाहर निकाल दिया। भेड़िया गहरी सांसें लेते हुए कहता है, अरे वाह, आखिरकार तुम मेरे गले से हड्डी निकालने में सफल हो ही गए। सारस कहता है, अब मुझे वह इनाम दो जिसका तुमने वादा किया था। धूर्त भेड़िया मुस्कुराते हुए कहता है, कैसा इनाम? जब तुमने अपनी चोंच मेरे मुंह में डाली थी, तब मैं चाहता तो तुम्हें तभी खा जाता। तुम्हें तो मेरा आभारी होना चाहिए कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। सारस कोई जवाब देता उसके पहले ही स्वार्थी भेड़िया वहाँ से भाग चुका था। बेचारा सारस बहुत दुखी था, क्योंकि उसने धूर्त भेड़िया पर भरोसा करके गलती किया। लेकिन सारस ने एक सबक सीखा कि अब भेड़िया जैसे दुष्ट जानवरों से हमेशा सावधान रहेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम इंसानों को भी किसी पर भी भरोसा करने से पहले यह जरूर जानना चाहिए कि वह इंसान भरोसे के लायक है भी या नहीं।